जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल द गोल्ड ड्रीम्स पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लाए जाते हैं, वो भी वैसा क्वेश्चन जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होंगे। यह हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जहां जीके जीएस प्रश्न आते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि जो भी वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अद्वैतवाद का। अगर बात कर लिया जाए कि द्वैतवाद का, तो द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा माधवाचार्य। माधवाचार्य। अगर बात कर लिया जाए विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है रामानुजाचार्य। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण प्रथम के द्वारा। अगर बात कर लिया जाए एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में है। इस बात को याद रखेंगे कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? प्रश्न कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह द्वितीय या जफर। अगर बात कर लिया जाए ऑप्शन ए का, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया था। क्या दिया था? राजा को उपाधि राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहली ट्रेन 1853 में कहां तक चली थी? प्रश्न कह रहा है भारत में पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से कहां तक चली थी? तो आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने के बीच चली थी। अगर प्रश्न कह दे कितने दूरी चली थी, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर दूर चला था। अगर आपसे प्रश्न कर दे कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा डलहौजी। आंसर क्या हो जाएगा? डलहौजी। और बात कर लिया जाए कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर कुल दूरियां चली थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1600 ईस्वी में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेलुलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था? प्रश्न कह रहा है कि अंडमान निकोबार में जो सेलुलर जेल था उसका प्रसिद्ध निवासी था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीडी सावरकर। अगर बात कर लिया जाए लोकमान्य तिलक का, तो लोकमान्य तिलक को भारत का अशांति का जनक कहा जाता है। भारत का अशांति का जनक किसने कहा था? तो कहने वाला व्यक्ति सिरोल था। महात्मा गांधी जी का जन्म की बात करते हैं, मृत्यु की बात करते हैं, तो जन्म 1869 में हुआ था और मृत्यु 1948 में हुआ था। 30 जनवरी 1948 में और 2 अक्टूबर
1869 में जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहू, असम का लोक नृत्य है। बात कर ले और जो बचे हुए हैं 3 प्रश्न, उन लोग को भी डिस्कशन देख लेते हैं। गरबा गुजरात का है, भांगड़ा पंजाब का है और कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का है। उत्तर भारत का है। बाकी ऑप्शन के आंसर भी आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8, जोसेफ स्टालिन किस देश में अग्रणी साम्यवादी नेता थे? प्रश्न कह रहा है जोसेफ स्टालिन किस देश में अग्रणी साम्यवादी नेता थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ। सोवियत संघ को ही रूस कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 40। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी का बात कर लें तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है कुछ दशाओं में सहायता। कुछ दशाओं में अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है कुछ दशाओं में सहायता। एग्जाम्पल में पेंशन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 42 में कहा गया है प्रसूति सहायता। आप याद रखेंगे, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो आंसर हो जाएगा 42। और 48, अनुच्छेद 48 की बात करते हैं। अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन से संबंधित है, तो डिस्कशन आप याद रखेंगे और नोट जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है? प्रश्न कह रहा है कि जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 370, आर्टिकल 370। और ऑप्शन ए 280 में किसका जिक्र है? वित्त आयोग का जिक्र है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। प्रश्न कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था? तो प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में यह निर्वाचित हुए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगर बात कर लिया जाए आपातकाल किसके समय लगा था, तो 1975 में इंदिरा गांधी के समय लगा था। और 1975 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी ही थे। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य के रूप में किसके प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया जाता है? प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति 2 व्यक्ति को लोकसभा में नामित करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंग्लो इंडियन। और यह किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति नामित करते हैं, तो 331 अनुच्छेद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न कह रहा है संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर।
पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम पीएम थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम पीएम थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। बाकी जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन हैं? तो द्रौपदी मुर्मू हैं भारत के राष्ट्रपति, और भारत की सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन बी, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन हैं? श्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी, राज्यसभा का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़, जिसे भारत का उपराष्ट्रपति भी कहा जाता है। और वर्तमान में भारत का लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। प्रश्न 14 के अनुसार ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की, लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्राहम लिंकन। और यह अब्राहम लिंकन अमेरिका का 16वें राष्ट्रपति था। क्या था? 16वें राष्ट्रपति था। क्वेश्चन नंबर 16, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? प्रश्न कह रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। अगर बात कर लें शुक्र ग्रह का सबसे चमकीला, सबसे गर्म, सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुध ग्रह। बृहस्पति ग्रह को वैक्यूम क्लीनर ग्रह भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुध ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध व शुक्र, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह में कितने रिंग होते हैं? तो 7 रिंग होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, दो सागर को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है? प्रश्न कह रहा है दो सागर को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलडमरू। तो दोस्तों कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे यह 20 प्रश्न में कितने आपका सही हुए। आइए प्रश्न पे। तो प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का नाम बताएं। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का नाम बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य बोल दे या तारा बोल दे, सेम ही बात है। तारे में भी नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि उनका भी मदद एंड भला हो जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।